I found a stranger calling out my name. Have a feeling you. हे गाइस, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बीएड फोर्थ सेमेस्टर के स्कूल करिकुलम डेवलपमेंट में पेपर में से एक अच्छी पाठ्य पुस्तक की विशेषताएं, गुड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड टेक्स्ट बुक। तो टेक्स्ट बुक क्या होती है? जो हमें आगे क्या पढ़ना है या टीचर्स को क्या पढ़ाना है उसके लिए जो गाइडेंस देती है, जिसमें हमारी सारा सिलेबस जो होता है वो डिफ़ाइन होता है कि बच्चों को किस क्लास के अकॉर्डिंग क्या चैप्टर पढ़ाने हैं। तो अब हम देखेंगे कि एक अच्छी पाठ्य पुस्तक यानी जो टेक्स्ट बुक बहुत अच्छी है उसकी क्या करेक्टरिस्टिक्स हो सकती है। अच्छी पाठ्य पुस्तक की विशेषताओं को दो भागों में विभाजित किया गया है, यानी टेक्स्ट बुक को दो टाइप से हम समझेंगे कि एक होती हैं पाठ्य पुस्तक की आंतरिक विशेषताएं, एक जो उसकी इंटरनल करेक्टरिस्टिक्स हैं, जो बुक के अंदर क्या क्या चीज़ें अच्छी होनी चाहिए। दूसरा टॉपिक आता है पाठ्य पुस्तक की बाहरी विशेषताएं, यानी बाह्य विशेषताएं कि उसके बाहर की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए जो बच्चे उसके लिए अट्रैक्ट हों। ठीक है, तो अब हम आज देखेंगे सबसे पहले कि पाठ्य पुस्तक की आंतरिक विशेषताएं। तो सबसे पहले विषय वस्तु, यानी जो पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए? बहुत अच्छी और एक स्टेबल होनी चाहिए। उसमें एक वेल डिफाइंड यूनिट्स होनी चाहिए जिससे बच्चे को पढ़ने में आसानी हो, उसके फीचर से भी उसमें इम्पॉर्टेंट हो उसके लिए। रोचकता, यानी वो जो टेक्स्ट बुक होनी चाहिए इंटरेस्टेड होनी चाहिए, बच्चे उसमें इंटरेस्ट लें। ऐसा होना चाहिए जिससे पढ़ाते वक्त बच्चे ऐसे उस टॉपिक के अंदर ऐसी यूनिट्स रखी गई हों, उन यूनिट्स में इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हों और जिन्हें पढ़ के बच्चे अपनी रियल लाइफ से भी उसे जोड़ सकें। मौलिकता की रक्षा, जो हमारे मौलिकता की रक्षा करती हो, मतलब उसमें कुछ भी ऐसा कंटेंट नहीं होना चाहिए जो कि हमारी मौलिकता के ख़िलाफ़ हो। जो भी हमारे साइंटिस्ट ने या जो भी विचारक थे, उन्होंने जो भी अपने विचार दिए उनकी वो रक्षा करता हो। कुछ भी ऐसे संस्कृति से जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए जो हमारी भारतीय संस्कृति को ठुकराता हो। विविधता, यानी जैसे कि हमारे भारत देश में सभी प्रकार के लोग रहते हैं, उसी प्रकार हर स्कूल में डिफरेंट टाइप्स के बच्चे भी पढ़ते हैं, यानी व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है। तो जो कंटेंट तो उस कंटेंट के अनुसार बनाया जाए ताकि उनकी ज़रूरतें पूरी हो सकें। नेक्स्ट आता है आधुनिकतम ज्ञान और सूचना, यानी जो मॉडर्न टाइम में यूज़फुल हो वो भी नॉलेज उसमें होनी चाहिए। पाठों का क्रम, सारे जो लेसन्स होने चाहिए वो सीरियल वाइज होने चाहिए। जैसे बच्चों का पहले जैसे शिक्षण सूत्र होते हैं सरल से जटिल की ओर, तो उसी प्रकार से उसमें जो चैप्टर्स होने चाहिए वो डिफ़ाइन होने चाहिए। सबसे पहले इजी, फिर उससे हार्ड, फिर उससे हार्ड। पाठों का आकार, ये नहीं हो कि जो चैप्टर्स हैं बहुत ज़्यादा ही लेंथी हैं या बहुत ज़्यादा ही शॉर्ट है, बच्चों के समझ में ही ना आए। एक उसकी जो आकार है वो सीमित होना चाहिए। भाषा सरल एवं बोधगम्य, जो उसकी लैंग्वेज होनी चाहिए वो इजी होनी चाहिए ताकि बच्चे इजीली समझ सकें। जीवन से संबंधित होनी चाहिए, है ना, वास्तविक जीवन से संबंधित और उसमें चैप्टर होने चाहिए, तभी बच्चे उसमें इंटरेस्ट लेंगे। और समवाय स्थापित करने में सहायक, किसी दूसरे सब्जेक्ट से कोरिलेट कर सके। रचनात्मकता एवं सृजनात्मकता शक्ति का विकास, यानी उनकी क्रिएटिव जो भी इनोवेशन पावर्स हैं उनको डेवलप कर सके। प्रभावपूर्ण शैली हो, एक फ्लो वाली हो कि उन्हें पढ़ने में मज़ा आए। इस तरीके से अभ्यास प्रश्न, चैप्टर के बाद एक प्रैक्टिस क्वेश्चंस होने चाहिए जिससे बच्चे उसको सॉल्व करके अपने चैप्टर की नॉलेज को और स्टेबल कर सकें। शिक्षक के विकास में सहायक, जो शिक्षक का भी डेवलपमेंट करती है। अच्छी टेक्स्ट बुक होगी, टीचर जो है वो अच्छे चैप्टर्स पढ़ाएंगे, बच्चों को समझ आएगा तो क्या होगा, उनके लिए वो यूज़फुल होंगे। बच्चे के साथ साथ टीचर्स का भी उसमें डेवलपमेंट होगा, क्योंकि वो भी उससे सीखने को कुछ सीखेंगे और अच्छा सीखेंगे, अच्छा बच्चों को पढ़ाएंगे। तभी तो कहते हैं कि एक शिक्षक वही है जो लगातार सीखते रहता है। ठीक है, पाठ्य पुस्तक का लेखक, जो पाठ्य पुस्तक का लेखक होना चाहिए, राइटर होना चाहिए, वो भी बहुत ही मायने रखता है। उसमें लेखक का नाम भी डिफाइन होना चाहिए। चित्र, रेखाचित्र, चार्ट और मानचित्रों का उपयुक्त होना चाहिए। जहाँ पर कोई चित्र बनाने की आवश्यकता है तो वहाँ पर उस चैप्टर में चित्र होने चाहिए। अगर मैप की ज़रूरत है ज्योग्राफी में तो मैप भी होने चाहिए, क्योंकि बच्चा चैप्टर की लैंग्वेज से कम उनकी जो उसमें ड्राइंग्स बनी होती हैं उसके थ्रू ज़्यादा समझते हैं। ठीक है, तो ये थी पाठ्य पुस्तक की आंतरिक विशेषताएं। आप अपने एग्ज़ाम में भी इसी तरह का फ्लो चार्ट बना के उसको प्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एक अच्छी पाठ्य पुस्तक की विशेषताओं में उसकी बाहरी विशेषताएं क्या क्या होती हैं। के लिए हमारे चैनल पे बने नहीं, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।